अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छे खासे रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज शेयर करने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। देखो, आजकल शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स तो हर कोई करता है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करता है, पेनी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करता है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के टाइम पर ये बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि आपको कितने रिटर्न्स कमाने हैं और कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को करो सब्सक्राइब। तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट के ऐसे कौन कौन से स्ट्रेटेजी है इसके बारे में बताने से पहले अगर आपको ये पता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट्स की स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज एक प्लान ऑफ एक्शन होता है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर 10% के आसपास के रिटर्न्स कमाने हैं तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आपको एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा कि मुझे इस टाइम ड्यूरेशन तक ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और इसकी वजह से मैं ये पैसे कमा सकता हूँ। तो बेसिकली एक प्लान ऑफ एक्शन होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं आप अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए। होप करता हूँ कि आपको ये पता चल गया है कि इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी होती क्या है। तो बेसिकली अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स की स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स की सबसे पहले स्ट्रेटेजी है पैसिव एंड एक्टिव स्ट्रेटेजी। एक्टिव स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कोई भी इन्वेस्टर एक्टिवली किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज करता है और सेल करता है। तो यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें जो अमाउंट होता है शेयर्स का वो काफी बड़ा होता है। तो पर शेयर के पीछे के प्रॉफिट जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पर शेयर्स के अमाउंट ज्यादा होते हैं तो प्रॉफिट भी बड़ा हो जाता है ऑब्वियसली। और सेकंड इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है पैसिव स्ट्रेटेजी। बेसिकली यहाँ पर होता है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और वो कंपनी के शेयर्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन कंपनी के शेयर्स को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए या बहुत सालों के लिए। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे स्ट्रेटेजी के बारे में और दूसरी स्ट्रेटेजी का नाम है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में बेसिकली होता क्या है कि उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है जो फ्यूचर में ग्रो करने वाली हैं। बेसिकली जब कभी भी ग्रोथ इन्वेस्टिंग की जाती है तो किसी भी कंपनी का फंडामेंटल चेक किया जाता है और इसी के साथ साथ कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकती है इसका भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है। और अगर आपको जानना है कि किसी भी कंपनी के शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करते कैसे हैं तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। जब ग्रोथ इन्वेस्टिंग के पैटर्न को फॉलो किया जाता है तो किसी भी कंपनी के शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाता है, फिर चाहे वो 3 साल का टाइम पीरियड हो सकता है, 5 साल का हो सकता है और 10-20 साल का भी हो सकता है। तीसरे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी में कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को देखा जाता है, कंपनी की बुक वैल्यू को देखा जाता है और इसी के साथ साथ कंपनी के करंट शेयर्स की प्राइसेस को देखा जाता है। और यहाँ पर ये प्रिडिक्शन लगाया जाता है कि कंपनी की शेयर्स की प्राइसेस कब फ्यूचर में ऊपर जाएगी। तो अगर किसी भी इन्वेस्टर को लगता है कि पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस ऊपर जाएगी या किसी को लगता है कि पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस अंडर वैल्यूड है तो यहाँ पर ये लोग परचेज करते हैं और जब इसकी वैल्यू ऊपर जाती है तो सेल कर देते हैं। बेसिकली ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहां पर मैंने दोनों को एक्सप्लेन किया है और दोनों को कंपेयर किया है। तो अगर आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में जानना है तो इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने की चौथी स्ट्रेटेजी है इनकम स्ट्रेटेजीज। बेसिकली जब कभी भी हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे गोल्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो बेसिकली हर कोई ये चाहता है कि जब कभी भी मैं किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करूँ तो मेरे पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स ऐसे हों जहां पर मुझे रेगुलर इनकम मिलती रहे, फिर चाहे वो इंटरेस्ट से मिले या डिविडेंड से मिले। तो इनकम इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जहां पर हम लोगों को डेफिनेटली डिविडेंड्स मिलते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो हम लोगों को टाइम टू टाइम डिविडेंड पे करती हैं और इसी के साथ साथ कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस भी बढ़ते रहती हैं। तो जब कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस बढ़ती हैं तब प्रॉफिट होता है और इसी के साथ साथ जब कंपनी डिविडेंड देती है तब हमारी एडिशनल इनकम होती है। तो मार्केट में ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जो डिविडेंड देती हैं और जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स की स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग और इसी के साथ साथ एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट। लेकिन शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऐसा भी है जहां पर आपके रिटर्न जो हैं, आपकी जो भी इनकम है वो एक्यूमुलेट होती है और फाइनल में आपको ज्यादा वेल्थ मिलती है। बेसिकली ये होता है डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके। मतलब आप किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जहां पर आपको रिटर्न जो होते हैं, बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है या उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है जहां पर आपके जो रिटर्न्स हैं, मतलब आपकी जो एडिशनल इनकम थी, जो डिविडेंड है, जो भी इनकम आपको मिलती है, उस इनकम को ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट किया जाता है। इस री इन्वेस्टमेंट्स के कंसेप्ट से आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। और अगर मैं आपके रिटर्न्स की बात करूँ तो फ्यूचर में रिटर्न जो होते हैं वो काफी ज्यादा ग्रो करते हैं।
बेसिकली अगर आपको डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के ऑप्शन में जाना है तो आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में। यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जहाँ पर आपको डिविडेंड ग्रोथ का ऑप्शन मिलता है। मतलब जब कभी भी कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर करती है, कंपनी डीपीएस डिक्लेयर करती है या कंपनी शेयर होल्डर को बहुत सारी चीजें शेयर करती है, तब म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर इन्हें रिटर्न इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर आप शेयर मार्केट में नया इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं या आपको पता नहीं है कि किसी भी कंपनी के या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की रिसर्च कैसे करते हैं, तो डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडेक्स में, और इस स्ट्रेटेजी को कहा जाता है इंडेक्सिंग। और किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इंडेक्स फंड में कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बेसिकली अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन काफी सही होता है, क्योंकि आपको ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना है, और इसी के साथ साथ डेफिनेटली आपको अच्छे खासे रिटर्न तो मिलेंगे ही। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी के साथ साथ आपको पता तो लग ही गया है कि इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होती हैं, और इन सारी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करके आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो इंतजार किस बात का है, डीमैट अकाउंट ओपन करो और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।